वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूँ यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड के यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और आप प्री बोर्ड के बारे में इसमें आप करेंगे, क्योंकि आप जो भी प्री बोर्ड है यूपी बोर्ड का 2026 का ये मॉडल पेपर है 2026 का। तो प्री बोर्ड में आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस आते हैं वह सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, क्योंकि ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है प्री बोर्ड, यानी कि अर्धवार्षिक नहीं, ये तो वार्षिक ही होती है। और इस वर्ष 2026 में देखा जाए तो जो बोर्ड ने किया है ना, जो बोर्ड है, बोर्ड ने उसका ये मंशा थी, क्योंकि जो इतने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल यूपी बोर्ड की तरह तैयारी करें। जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड की तरह आप तैयारी करें, इसीलिए उसने जो पेपर है आपको बाहर से आता है, जैसे यूपी बोर्ड में आता है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आता है। अगर आप 90 प्लस करने का स्कोर सोच रहे हैं मैथ में प्यारे बच्चों, आप मैथ में अगर 90 प्लस का स्कोर करना सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। क्योंकि प्री बोर्ड का अगर जिस बच्चे ने प्री बोर्ड बिल्कुल सही से कर लिया, प्री बोर्ड केवल ये इसलिए होता है, केवल प्रैक्टिस सेट होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है प्री बोर्ड में। जब आप प्री बोर्ड का प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना सीखा और हम कितना यूपी बोर्ड में कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है, 70 में 70 नंबर लाना है, तो आप बिल्कुल इस पेपर को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। आपकी 70 में 70 बनेगी, ये 100% मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आपकी 70 में 70 अगर लाना है आपको, तो इसको बिल्कुल आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसको अंत तक देखेंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा प्यारे बच्चों, अन्यथा इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप अगर इसको अंत तक देखेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलने वाला। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो मैंने सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझाएंगे विस्तार से, बिल्कुल इसका एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है हमको, तो इसलिए हाँ आपको बिल्कुल अंत तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। बस आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर देखें तो अंत तक देखें, वरना आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसमें जो पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी कि जो एमक्यूसी क्वेश्चन होते हैं, एमक्यूसी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव में जो परिमेय संख्या हो सकती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। परिमेय संख्या कौन सी हो रही, पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ से, ये यूपी बोर्ड का है, आपको बता दें, क्योंकि इसका आप सारा के सारा सोल्यूशन देखने वाले हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हल, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल, अब देखिए 1 में क्या है कि आपको बताना शांत दशमलव संख्या, जो शांत दशमलव संख्या है, संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी। तो भैया शांत दशमलव में क्या संख्या में होता है कि वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, और उनके यानी कि उसके जो हो सकता है कि उसके हर में प्यारे बच्चे क्या होता है, हर के गुणनखंड में, उसके हर के गुणनखंड में, किसमें बेटा, गुणनखंड में। ठीक है, उसके हर के गुणनखंड में। अब गुणनखंड में क्या होना चाहिए, गुणनखंड में आपको दिया होना चाहिए 2n इंटू 5m, 2n इंटू 5m के रूप में आप क्या करेंगे, इसके के रूप में, ठीक है, के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो विकल्प दिया है हमको, सी वाला जो विकल्प दिया हुआ है, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है प्यारे बच्चे, इसमें आपको बता दें कि इसमें 227 बटे 625 बटे 625। अब 625 का अगर इसका हम निकालेंगे 2n और 5m की अगर देखें, तो इसमें 227 बटे 625 का अगर क्यूब करेंगे तो 5 की घात 4 आ जाएगी, यानी कि 5 की घात 4 आ जाएगी। अगर 5 को गुणा 5 करेंगे तो इसका हमें मिल जाएगा 625,
कितना मिलेगा 625। ठीक है, अब देखो 55 25 और 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, इसका हमारा सी ऑप्शन इज राइट होगा फर्स्ट नंबर का। मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल विस्तार से आपको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि m के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x² माइनस 6m और हमको दिया है x माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया विभाजित हो आपको मान देना है। तो कोई बच्चा प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हमको करना क्या है, हम इसमें ये x की जगह पर 3 रख लेंगे। x की जगह को 3 रख लेंगे तो मान लेंगे ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, x बराबर 3। अब 3 रखने पर शेषफल शून्य हुआ। 3 जब हम रखेंगे तो शेषफल क्या होगा बेटा, शेषफल इसका शून्य होगा, है ना। शेषफल इसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, शेषफल शून्य होगा। अब इसको रखने पर शेषफल शून्य होगा तो हम इसको रखेंगे कि इसमें रखेंगे, पहला रखा 4x² माइनस 6x माइनस m बराबर 0, m बराबर 0। अब x की जगह पर 3 रखना है तो यहाँ पर रख देना प्यारे बच्चों कि 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर 3 रखना है ना, 6 माइनस 3 और माइनस m का हमें वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू हमको निकालना है तो 4 अगर इसका क्यूब करेंगे 3 या 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 6 और इसका क्या होगा 3 छक 18, इसको 18 भी लिख सकते हैं ना। इसको हम 18 3 छक 18 इसकी गुणा सीधे गुणा कर दो, है ना, 3 से डिवाइड कर दो, माइनस m बराबर 0 कर सकते हो। यहाँ पे कीजिएगा 5 गुणा 9 बराबर माइनस हमको दिया तो माइनस, अब यहाँ पर कुछ माइनस दिया तो हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो लिखेंगे 6 इंटू 3 माइनस m। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो आप इनकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 9 चौक 36 माइनस 6 तियाँ 18 माइनस m बराबर 0, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पहले इसको देखो 36 में से अगर 36 में से अगर 18 जाएंगे तो प्यारे बच्चों 18 ही बचेंगे, है ना। 36 में 18 जाएंगे तो 18 ही बचेंगे, माइनस m बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करने पर तो m बराबर m तो 18 माइनस m, है ना, चाहे 18 इधर रख लो चाहे उधर रख लो तो m बराबर 18 हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। m बराबर 18, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके बाद में आपको दूसरा आंसर कराऊंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ बस हो गया, बहुत अच्छे। चलिए अब इसमें देखिए, इसका आपको मैं 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको करेंगे बेटा। 3rd नंबर क्वेश्चन की 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, 8 -8 है। इन बिंदुओं के से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। आपको निर्देशांक निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए चलिए इसको हल करते हैं, है ना। तो इसमें एक सूत्र लगता है, इसमें जो सूत्र लगता है वह आपको पता भी होगा कि x1 प्लस x2 बटे, है ना, इसको बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, कामा मध्य बिंदु निकालना है ना, तो y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, बटे क्या होगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, प्यारे बच्चे। देखिए x1, देखिए यहाँ पर हमें क्या बिंदु दिए हैं कि एक बिंदु दिया -8, 0, फिर दिया गया है 0 -8, है ना, 0 -8। अब देखिए ये x1 हो गया। ठीक है, इसको x1 मानेंगे और सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे,
x2 और ये है y1 और ये है y2। अब इसको हम इस सूत्र में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रख दो प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें 8 दिया तो हम रखेंगे इसमें -8 प्लस 0/2, ठीक है। अब इसको भी कर लेंगे y बराबर 0 प्लस ब्रैकेट -8/2, है ना, इसको भी हम रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसमें से अगर हम -8/2 कामा -8/2 अगर रखते हैं तो इसे डिवाइड करते हैं तो 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो हमारा जो निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों, जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा -4 कामा -4, ठीक है, -4 कामा -4, यही आपका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा बिंदु है। देखिए बेटा इसमें -4 में सी ऑप्शन आ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है कि -4 और -4, ये हमको सी ऑप्शन दे रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, 4th नंबर क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए हाँ इसको जल्दी से आप करिएगा और इसको मैं तब तक इरेज करूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत अच्छे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। cos 60 और cos 30 माइनस sin 60 और sin 30 डिग्री का मान है। आपको इसका मान बताना प्यारे बच्चों, है ना, इसका मान बताना है कि cos 60 और इसका मान क्या होगा। आपको दिया है कि 0, ए ऑप्शन दिया है 0, √, बी दिया √3/2, सी दिया है 1/2 और डी दिया है 1। चलिए इसको भी सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें साइन का मान रखना है ना, हमको क्या दिया cos 60 डिग्री, ठीक है, और फिर दिया है इसमें cos 30 डिग्री, है ना, माइनस साइन, थोड़ा राइटिंग थोड़ा सही नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हमको दिया माइनस साइन कितना दिया बेटा, माइनस साइन 60 और 30, माइनस साइन 60 और 30, साइन 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 60 और 30 डिग्री। चलिए इसको भी हम रख लेंगे, क्या इसका मान रख लेंगे बेटा, इसका मान रखना है। अब देखिए cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2, है ना, 1/2 कामा साइन cos 30 होता है √3/2, है ना, और फिर आपको लिखना माइनस साइन 60। अब साइन 60 क्या होगा, cos का उल्टा, cos 30 का उल्टा हो जाएगा √3/2, है ना, और कामा 1/2, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। साइन कॉस का उल्टा, ये आप याद रखें, है ना, उल्टा गिनती चालू कर दो, उल्टी गिनती चालू कर दो, है ना। तो चलिए इसका अब हमें मान बताना है, मान बताना है। तो बेटा देखिए इसको अगर माइनस करेंगे तो अगर 3/2 इसको अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसको अगर माइनस करेंगे प्यारे बच्चे तो 0 ही आएगा। इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको वही मिलेगा, है ना, लासा लेके यहाँ पे √3 आ जाएगा, है 3/4, ये भी 3/4, तो ये माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। चलिए, है ना, तो ये भी हो गया। चलिए जल्दी से इसके हिसाब लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉस साइन कॉस का उल्टा लेना है, ये क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, 0 है ना। चलिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की समांतर माध्य निकालने हैं बेटा। 1 से 9 तक की संख्याओं का हमें समांतर माध्य निकालना है ना। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल कितनी संख्या होंगी, है ना, 1 से 10 में तो 9 + 1/2, है ना, 9/2। अब इसको क्या करेंगे,
9 को अगर हम 10 लिख सकते हैं, 10/2, है ना। या आप समांतर माध्य निकालने के लिए कि टोटल ऐसा करो, 1 मिनट ये रहने दो, आपको सीधा सीधा बताना, सीधा सीधा ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 +7, ठीक है, और +8 +9, टोटल कर लो इनको, टोटल आएगा आपको 45, ठीक है। इसका टोटल आएगा 45, 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45/2, है ना। इसको क्या करना है, अब जितनी भी संख्या आपको दी है, कितनी है, 1 से 9 तक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या दी तो 9 से इसे डिवाइड कर दो, 9 पंजे 45, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सरल तरीका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। अगला क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² -4x - k बराबर विभक्ति कर 88 है तो k का मान निकालना है। इसमें भी आपको k का मान निकालना है, यानी कि d बराबर, चलिए आपको d निकालना, तो एक सूत्र आपको बताया होगा हमने कि d बराबर, है ना, d बराबर b² -4ac, ठीक है, -4ac, ठीक है। इसी सवाल से आप कर लोगे, तो 4ac अब बराबर है, आपको d बराबर आपको दिया हुआ है कि 88 है ना, तो इसको चाहे बाद में, चलो पहले रख 88 बराबर, अब b a b c करके इसको रखना भी है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x² -4x, है ना, -4x और -k बराबर 0। ये क्या हो रहा है, k बराबर 0, ज़्यादा ऊपर लिखा, कोई दिक्कत, है ना, k बराबर 0। अब इसको a बराबर हम रखेंगे ax -bx, है ना, ax² -bx और -c, इस तरह से इसे तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर k, ठीक है। इसको हम इस तरह से रख लेंगे, तो b बराबर हमें दिया है, तो b का स्क्वायर -4ac, तो a का मान है 3, c का मान है k, बराबर 0 रखना नहीं क्योंकि मैंने इधर रख लिया था। हाँ चलिए, अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 88 बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 तियाँ 12, है ना, 4 तियाँ 12 के, अब 12 के आ गया। अब 12 के जब आ गया तो अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे क्योंकि अक्षर अलग करेंगे, अक्षर अलग करेंगे, तो 88 ये प्लस का इधर आएगा तो -16 बराबर 12 के, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा बराबर 12 के, ठीक है। अब 72 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो k बराबर इधर आ जाएगा, k बराबर इतना, तो 72/12 और 12 से भाग करेंगे तो 72, यानी कि 6 बार में कट जा रहा है, तो k बराबर 6 आ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ये 6 आ जाएगा। कहाँ गया 6, यहाँ पर ये, ठीक है। इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हमको दिया है, ये भी बहुविकल्पीय ही है। चलिए इसको भी देखते हैं। बोला गया चित्र में DE समांतर है BC के और AE की माप होगी, AE की माप होगी। देखो D और E समांतर किसके है बेटा, BC के, ठीक है। ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये समांतर एक दूसरे के समांतर। अब हमको बताना कि AE, अब देखिए AE ये वाला हिस्सा हमको बताना है कितना है ना, इसकी माप हमें निकालनी है, तो हम बेटा रख लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि अतः, चलिए सीधा सीधा, अतः अब इसको हम पहले तो, चलिए इसको छोटा छोटा नहीं, इसे लॉन्ग ही समझ लो, ध्यान से समझ लो क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छे से आता है ना, और कई बार आया हुआ है,
कि त्रिभुज, अब त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लो, ए डी और ई, ए डी और ई, इस त्रिभुज को ले लो। पहले हम इस त्रिभुज को ले लेंगे, ए डी और ई को ले लेंगे प्यारे बच्चे, है ना। हाँ, ए डी ई। अब ये कैसे समरूप है, किसके, ए बी और सी। अब यहाँ से लेंगे ए बी और सी, ये इस तरह से पूरे त्रिभुज को, अब ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे प्यारे बच्चे, पूरा त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, इसको पूरा त्रिभुज ले लेंगे कि ये समरूप है किसके, ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख दूँ, ए बी सी के, ठीक है। हाँ, ए बी सी के। अब देखिए इसमें ए बी सी के जब समरूप है तो इसको हम लोग क्या, पहले इसकी, अब मैं इसमें मिटा दूँ थोड़ा ताकि तुमको सही से इसकी नंबरिंग दिख जाए, है ना, इसकी नंबरिंग दिख जाए। चलिए नंबरिंग कर ले रहे, और ये नंबरिंग यहाँ पर जो दिया है कि ए और ई, ये वाली जो भुजा दी है, ए ई वाली ये जो भुजा है, ये किसके समांतर है बेटा, ये जो समांतर है वो ए और ई के समांतर है, ए ई बटे, अब इसके बटे में हम लिख देंगे कि ए सी, ठीक है, ए ई के बटे लिखेंगे ए सी, पूरी संख्या ए सी, है ना, बराबर, बराबर क्या, डी, अब डी लेंगे इसमें, या देखिए यहाँ पर डी और ई ले लेंगे, है ना। अब क्या लेंगे, डी और ई, और फिर बी और सी ले लेंगे, डी ई बटे बी सी, ठीक है। अब हमने बी सी ले ली, तो हमें अब इसमें रख लेना, इसको हम रख लेना, क्योंकि हमें इसमें मान एक का दिया हुआ है, एक तो एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर एक्स दिया हुआ कह रहे है ना, तो एक्स दिया हुआ तो हम लिखेंगे ए ई क्या है, एक्स, है ना, एक्स है, तो एक्स बटे में आप लिख सकते हो कि 3x, 3 प्लस एक्स, ठीक है, 3 प्लस एक्स बराबर, अब इसका 4, इसका 4 दिया हुआ, डी ई, अब देखिए डी ई कितनी है, 4 है ना, 4 है, तो यहाँ पे भी 4 अपान एक्स, ठीक है, 4 अपान एक्स, चित्र के अनुसार जितना दिया है वह हमने लिख दिया। अगर इस चित्र में आपको 20 की माप अगर दी है तो अनुपात से हल होगा, है ना। अगर बी सी की माप दी होती है, बी और सी की माप दी है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, अनुपात में, है ना। तो जो हमको दिया उसी हिसाब से हम इसको हल कर लेंगे प्यारे बच्चे, है ना, इसी को हम हल कर लेंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। हाँ, अब इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें अगर प्लस करेंगे तो 2x यहाँ पर आ जाएगा, और 3 चौक 12, तो 2x कट जाएगा। चलिए देखिए, 2x है ना, और यहाँ पर हो जाएगा, बट्टे में कर लो भाई 12, और 2 से काटेंगे 6, तो इसका जो राइट आंसर है बस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका हल तो हमें बीसी अगर की माप दी है तो इसका अनुपात में हल होगा, ठीक है, अनुपात में ही इसका हल होगा, तो 6 आंसर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6 आंसर इज राइट हो जाएगा। यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर है और Q बराबर A की घात 3 और B A की घात 3 B, जबकि AB अभाज्य संख्या है, तब LCM Q, P बराबर है। आपको निकालना है Q, P निकालना है, ठीक है, Q, P निकालना। देखिए इसमें हमको P बराबर क्या दिया, A, है ना, P बराबर A दिया है, जो P हमको दी है इसमें P बराबर A स्क्वायर B, है ना, A स्क्वायर B दी, और Q बराबर हमको जो दिया है प्यारे बच्चे, Q बराबर हमको दिया A की घात 3 और B, है ना। इस तरह से अगर हमको दिया है तो इसका अगर LCM के लिए अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात। अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM मतलब लघुत्तम, अधिकतम जिसकी घात होती है प्यारे बच्चे, अधिकतम घात लेते हैं। अब अधिकतम घात इसमें किसकी है, एक तो 3 A की घात 3 है और B की घात 2 है,
तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिर, है ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किसमें है, ए की घात 3, ए की घात 3 और बी की घात 3, सी ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, ये सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा, व्युत्क्रमों का योगफल होगा। 9 नंबर का आंसर करेंगे जल्दी से बेटा, आप ही करिएगा, मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो युग्मों आपको करना का समीकरण जो हमको दिया है, चलिए इसको मैं पहले डिलीट मार दूँ, है ना। चलिए अब जो हमें समीकरण दिया है उसको हम हल करेंगे, जो भी समीकरण दिया है फिर जितना भी समीकरण दिया उसको हम हल करेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से माइनस 7x कितना 7x और फिर है प्लस में 12 बराबर 0, ये तो हमें दिया है ना। तो मूलों का योग, अब बेटा मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, और गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल होगा उसको हम करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। अब मूलों का योग जितना भी हो सकता है हम निकाल लेंगे, तो मूलों का योग कितना होगा कि भाई 7 होगा, मूलों का योग क्या 7 रख देंगे, और मूलों का गुणनफल जो होगा, है ना, गुणनफल कितना है वो 12 है, गुणनफल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हम इसे 12 रख देंगे, तो दोनों को हमें रख देना है ना। तो 7/12 किसका है, 7/12 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, क्योंकि अल्फा और बीटा के मूलों का योगफल, ये तो योगफल हो जाएगा, जोड़ने या घटाने पर, देखिए गुणनफल, इनका गुणनफल होना चाहिए, जो इसका और इसका जो गुणनफल हो उसमें जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिल जाए, है ना, या फिर गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए। तो गुणनफल हमें 12 दिया है और योगफल हमको कितना दिया 7 दिया, तो उसको आराम से हल कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, या फिर आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसका गुणनखंड भी कर सकते हो, 4 3 7 इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, है ना। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 3 या 4 रख सकते हो, 3x और 3x प्लस नहीं, हाँ यहाँ पे कितना जोड़ के आएगा 3x प्लस 4x प्लस 12, है ना, इस तरह से। अब इनमें क्या है, आप ले लोगे कॉमन ले लो, कॉमन ले लो कि x को कॉमन ले लिया तो x का आ जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 का कॉमन 4 में कॉमन ले लो, है ना, 4 का कॉमन ले लो, 4 का कॉमन लोगे 4 एकम 4 और 4 8 12, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 12, है ना। तो इसका x का मान कितना होगा, x प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 3, है ना। तो इनका गुणनफल करोगे तो एक का आ जाएगा 4, 4 प्लस 3 करोगे तो 7 आ जाएगा बेटा, और 4 गुणा 3 करोगे तो 12 आ जाएगा। देखिए आया नहीं आया, यही तो आएगा बेटा, यही तो आएगा, है ना। हाँ चलिए यही तो आएगा, मैंने आपको बताया यही तो गुणनफल हो जाएगा, तो आपको 7/12 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा, आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और x 3x प्लस ky बराबर 1 अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, आपको बताना है बेटा। देखिए अद्वितीय हल में क्या होता है, आपको बता दें कि अद्वितीय हल के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको a1 बटे a2 बराबर नहीं है, है ना, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब ये क्या होगा, एक अद्वितीय हल है। अब जैसे कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है
कि 1/3, तो इसको हम रख लेंगे कि A1 कितना हो जाएगा, A1 और B1 है ना, इसको लाएंगे इधर तो A1 बराबर 1 हो जाएगा और B1 बराबर 3। तो A1 1/3 रखेंगे है ना, और बराबर में रखेंगे तो आएगा -2/k। तो इस बराबर नहीं है बेटा, ये तो इसके बराबर नहीं है ना, तो k के बराबर के के बराबर नहीं है कौन, -6, के के बराबर -6 नहीं है ना, तो के के बराबर -6, तो डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसको हल करके देखना तो मैं आपको हल भी करा दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको देखना है तो कमेंट करें। वैसे कि आपको शॉर्टकट बिल्कुल शॉर्ट है, ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा हल करने की कोई बहुत विकल्प है, हल करने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है आपको, कौन सा है। तो आप जिसका HCF 1 यानी कि सहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, तो बेटा वह संख्या कितनी है, 18 और 25 है। इनका HCF 1 ही आएगा, आप करके देखिए, ठीक है। 18 और 25 जिसका HCF बराबर 1 हो, वह क्या होंगे, आपके अभाज्य सहभाज्य संख्या का युग्म है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस की आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति आयतन होगा। मतलब कि एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलने पर आयतन वही होगा, है ना। आयतन कौन सा होगा बेटा, देखिए आयतन तो वही होगा, पहले से जो पहले के समान होगा बस वही होगा, है ना। हाँ, आयतन मतलब जब कोई पहली आकृति बनेगी, जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे तो ये आयतन है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे बता दें, एक आयतन का चित्र लेते हैं, है ना। आयत है, वर्ग है इसमें, ये आयत है, क्या बात है, नहीं ये आयत है, इसको अगर घुमाएंगे तो आयत बन जाएगा, है ना। देखिए ठीक है, एक आयत है, चलिए ये आयत नहीं है। आपको बता दें इस तरह से अगर इस तरह से एक आयत है, तो इसी को अगर हम दूसरी आकृति बनाए, इसी की अगर दूसरी आकृति बनाए बेटा, तो कैसे होगा, समान होगा ना, तो पहले के समान होगा। सी ऑप्शन केवल आपको घुमा रहा है गोल गोल, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट होगा बेटा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप कर। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्र में EF समांतर BC है ना, एक यदि AE अनुपात BE 4:1, CF 1.5 सेंटीमीटर हो तो AF की लंबाई होगी। आपको लंबाई बतानी है, AF की लंबाई होगी। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है। सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन नहीं, 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए जब कोई अगर AE, जैसे कि ये जो लाइन है AE है ना, तो ये क्या होगा, B और E हो, यानी कि जब पूरी हो जाएगी तो BE लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे AE/BE, ठीक है। AE/BE बराबर में इसके लिखेंगे प्यारे बच्चे, जो बराबर में इसके लिखेंगे कि AF और FC या CF लिखो, AF CF, ठीक है, AF और CF लिखेंगे। अब इसका मान रख देंगे, इसके बराबर इसका अगर मान रखेंगे तो हमको कितना दिया है, यहाँ पर अनुपात दिया 4 अनुपात कितना 1 है, तो 4:1 रख देंगे, 4:1 रख लेंगे, ठीक है।
बराबर, अगर इसको 4:1 है तो बराबर ए एफ बटे सी एफ का हम मान दिया 1.5, सी एफ का मान दिया हुआ है ना। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, है ना, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, है ना। अब इसको अगर पॉइंट इसको इधर ले आए, ए एफ बराबर 15 चौकू 60, 4 गुणा 1.5 बराबर ए एफ बराबर 15 चौकू 60.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा, है ना, ये आंसर इसका हो जाएगा। कहाँ गया ये, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी करिएगा। बिंदु -3, 4 की अक्ष की दूरी है, आपको अक्ष की दूरी बतानी है कितनी है। तो बेटा माइनस एक्स अक्ष की दूरी, उसका वाई निर्देशांक माप की जाती है, हैं, जो कि एक्स अक्ष पर अगर 3 है तो वाई अक्ष की आपको बतानी है। तो एक्स अक्ष की दूरी क्या होगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर 4 दी हुई, कितनी दूरी होगी, 4 हो जाएगी सर, है ना। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। के मान के लिए समीकरण x 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और x 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करता है। तो संपाती रेखाएं निरूपित करता है प्यारे बच्चों, जब संपाती रेखाएं होती तो क्या होता है, a1 बटे a2, है ना, बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, ये कैसे होती है, संपाती रेखा होती तो इसमें रख लो भाई 3, है ना, रखोगे 3/6 बराबर 1 माइनस का 1, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 1 बटे माइनस का के, है ना। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर में अगर रखेंगे तो 1/के, है ना, 1/के। अब के का मान अगर हम रखेंगे के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आंसर सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा बेटा, 2 ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, कि ए बी सी डी का एक आयत है, ए बी की लंबाई होगी, है ना, ए बी की लंबाई होगी, आपको ए बी की लंबाई निकालनी है। 16वां है तो इसमें पाइथागोरस फिर में लगा देंगे कि ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का मान रख लो, ए और बी, ए बी, है ना, ए बी तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, अब बी सी भी नहीं पता है, लेकिन बी सी तो जितना 8 ये है उतनी ये हो जाएगी, तो बी सी तो 8 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर। ए सी, है ना, ए सी हमें कितनी दी है, 10, ए सी कितनी है 10, तो 10 का कितनी है, 10 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस 8 64 बराबर 10 10 आप 100, है ना। तो ए बी स्क्वायर, अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 64, ए बी स्क्वायर बराबर बचेगा, अब 64 में से जाएंगे तो बचेगा 36, है ना, कितना बचेगा 36, और 36 का स्क्वायर अगर इसका अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हटाना अंडर रूट 36, अब 36 का क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 6, है ना, ए बी बराबर 6 आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये क्या हो, फिट नहीं, चलिए
17 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। यदि बिंदु Q -6 5 और R -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P बराबर a/3, 4 है तो a का मान होगा। आपको a का मान निकालने हैं प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है, a का मान निकालना है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या x है, तो x बराबर हम रख लेंगे 6 -6 है ना, -6 और -2/2 x1 और x2 रख लेंगे ना। अब a का मान हमें दिया है a/3 है ना, a/3। अब इसको हम अगर हल करें तो माइनस कितना होगा, माइनस का 2 4 आ जाएगा, माइनस का 4 और बराबर a/3 है ना। अब इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे a बराबर अगर रखेंगे 4 × 3 तो 4 × 12 तो a बराबर -12 हो जाए, क्योंकि ये 4 माइनस के हैं तो a बराबर -12, यहाँ पर 12 इसको। अब साइन a, चलिए इसको भी माइनस करते हैं यहाँ पर और अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलिए साइन a बराबर 1/2 तो कॉट a बराबर कितना होगा। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था साइन a बराबर 1/2 तो कॉट a बराबर कितना होगा। साइन a बराबर 1/2 है ना। तो आपको बताना कॉट a बराबर कितना होगा। बेटा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा अगर कॉट a है तो 1/3, तो साइन आपको कह सकते हो कि साइन a का मान कितना होगा 30 डिग्री। तो कॉट a का मान कितना होगा, कॉट a 30 डिग्री होगा तो √3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ √3 दिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया हमको, इसी का 19 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos 18 ठीक है अपॉन साइन 12 है ना, यही तो हमें दिया। तो इसमें हम लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे cos थीटा 90 माइनस थीटा है ना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दिया 18 यानी कि 72 ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पर 72 बट्टे में लिखेंगे साइन, क्योंकि साइन 12 दिया है यहाँ, साइन 72 अगर 72 भाई 12 घटाओगे तो 72 ही बचेगा है ना। तो साइन 72, अब इसको हल कर लेंगे, इसको हम हल कर लेंगे तो साइन 72 बटे साइन 72। अब साइन 72 काट दोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा, राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतराल खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा, देखिए वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है 6 सेंटीमीटर हमको दिए, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब तो इसके अंदर का वृत्त का जो व्यास होगा वो भी 6 सेंटीमीटर होगा और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास इसका क्या हो जाएगा, अंदर का व्यास कितना हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या इसकी बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है व्यास की, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या क्षेत्रफल का सूत्र लगाना, पाई आर स्क्वायर तो बराबर पाई और 3 इसको स्क्वायर कर दो तो पाई का मान कितना होगा 3 3 9 है ना, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 पाई दिए, हाँ 9 पाई दिए, सॉरी 9 पाई दी है, डी ऑप्शन इज राइट है। तो कह रहे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको, इसके सेकंड पार्ट में आपको मैं वर्णात्मक क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन है वर्णात्मक, जिसे आप 2-2 नंबर के 4 नंबर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, ये आपसे क्योंकि इसमें आपको अगर करा दूंगा मैं तो आपसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए छोटी वीडियो के लिए आपको बस इतना ही आज के लिए आपके बहुविकल्पीय कराने के लिए। कल से मैं कराऊंगा खंड बा, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा खंड बा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए।